हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे यह सत्य है, हम अनादि हैं, अनंत हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहब। संपूर्ण सृष्टि में ऐसन कोनो जगह, कोनो स्थान नहीं जहां हम नहीं। जल, थल और गगन में भी हम ही हैं। ऐसे हमार कोनो आकार नहीं, हम निराकार हैं। फिर आप ये भी तो कहले रही कि हाथी में भी आप हैं, गाय में भी आप हैं, चींटी में भी आप हैं। हाँ, ये भी सत्य है। तब फिर एक तरह तो आप साकार भी हैं। हाँ, जैसे ए समय हम तोहरा सामने मानव अवतार में ठार हैं, ये भी हमार साकार रूप है। एकरा अलावा हमार जे भी अवतार है वो भी हम तोहके दिखौले हैं। ये सब साकार ही है। बाकी हमार सबसे सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। निराकार हूँ मूलतः, हूँ मैं ही साकार। दर्शन देता भक्त को आस्था के अनुसार। मेरे रूप हजार, मैं हूँ निराकार। मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूँ न कहीं पर समाप्त हूँ। नित्य हूँ, अजन्मा हूँ, शाश्वत मैं परब्रह्म। मुझ में व्याप्त सृष्टियाँ, मैं सृष्टियों में व्याप्त हूँ। निजानंद लीन सर्व
जो शक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं, निज में पर्याप्त हूँ। मैं अलख निरंजन हूँ, दुर्लभ असाध्य हूँ, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। केहू से प्रेम करे के कोनो विधि ना होखेला, बाकी पूजा करे के तो कई गो विधि होखेला। आपके भक्त यह विधि के अनुसार आपके पूजा और भक्ति करेलन। हे अर्जुन, पूजा मन के साधना होखेला, और मन के साधना के विधि से का लेना देना। जैसे प्रेम करे वाला दो प्रेमी मन से मन के लगा के प्रेम करेलन, वैसे ही भक्ति कही जाला। ई विधि तो बनावे वाला लोग बना देले हा। हम उ विधि से पूजा करे वालन के पूजा भी स्वीकार कर लेला। बाकी हम ई ना देखिला कि हमार भक्त विधि के अनुसार पूजा कर रहा है या ना। खाली पूजा करे वालन के भावना देखिला कि ओकरा मन में हमरा प्रति प्रेम और भक्ति भाव बा या नइखे। ई देखिला जौन पूजा में विधि ही विधि होखे और प्रेम और भक्ति ना होखे, ओह पूजा द्वारा हम के केहू भी प्राप्त ना कर सकेला। वाह प्रभु वाह। पूजा की विधि जाने न जाने, सेवा में निधि लाए न लाए। आवाहन के विसर्जन के कोई मंत्र सुनाए या न सुनाए। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा। पूर्ण समर्पण मुझको भाए। हमके पूरा तरह से साधे के एक ही शर्त है, हमरा में मन लगावा, हमरा में ध्यान लगावा। इस संबंध में एक विचार और है। आप में ध्यान लगावत समय मन में खाली आप ही रही और संसार के कोनो विचार बाधा ना डाले। एकर कोनो तरीका तो हुई? हाँ, एगो आसान तरीका तो है, बाकी कोनो विधि नहीं है, बल्कि एगो गुण है, एगो यौगिक कला है, जैसे ध्यान लगावे में बहुत सहायता मिलेला। ऊ आसान तरीका, ऊ यौगिक कला का है मधुसूदन? सुना अर्जुन, संसार के सगरे झमेला से बचे खातिर मनुष्य एकांत में बैठ के मन के प्रभु के ध्यान में लगावे। काहे कि एकांत में मनुष्य अपना भीतर झांक सकेला। बाकी ध्यान लगावे खातिर अपना अंतर में झांके के का जरूरत है? हे अर्जुन, तू भुला रहल बाड़ा कि परमात्मा के अंश मतलब आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करेला। यह आत्मा से संपर्क ही प्रभु से मिलन के पहला चरण है। ऐसे हे अर्जुन, जे हमरा से मिलल चाहेलन, उनका सबसे पहले अपना अंदर ही झांके के चाहिए। और तबे संभव हो सकेला जब मनुष्य के आपन शरीर ओकरा नियंत्रण में होखे। यदि देह काबू में ना होखी तब मनुष्य के ध्यान लगावे के उद्देश्य ना मिल पाई। हे योगेश्वर, ध्यान लगावे के अंतिम उद्देश्य का है? ध्यान योग के उद्देश्य परमात्मा से संपर्क कैल होखेला। बाकी एकर प्रथम चरण में मनुष्य के आत्मशुद्धि प्राप्त होखेला, सुचिता मिलेला और ध्यान लगावे वाला के अंतः शुद्ध हो जाला। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपन अंतर के शुद्धि ना कर लेवेला, परमात्मा से ना ही संपर्क कर सकेला और ना ही आत्मा परमात्मा में लीन हो सकेला। और ये भी समझला कि जब ध्यान लगावे के पहला उद्देश्य
काहे कि अंतः शुद्धि है, ऐसे वो स्थान भी पवित्र होके के चाहिए जहां ध्यान लगावल जाए। हे अर्जुन, हमार ध्यान लगावत समय मनुष्य के चाहिए कि वो अचल बैठ के अपन पीठ, माथा और गला के सीधा और समान रख के और अपन दृष्टि के अपन नाक के अगला भाग पर एह तरह जमाए कि दूसर सब दिशा आंख से ओझल हो जाए। ऐसन करे से अपन आसपास के वातावरण से ओकर इंद्रियन के संपर्क टूट जाई और मनुष्य अपन अंतर मन में मन लगा सकी। हे पार्थ, समम काय शिरोग्रीवम धार्यन् न चलन स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन्। हे मधुसूदन, ये तो बहुते सहज और अच्छा तरीका है। ये ढंग से तो कोनो भी मनुष्य आसानी से ध्यान लगा सकेला। ये ठीक है अर्जुन, बाकी वो मनुष्य हमरा में ध्यान ना लगा सके जेकर जीवन में संतुलन ना होके। ध्यान लगावे में सफलता खातिर मनुष्य के संतुलन के पालन करे वाला होके के चाहिए। हमार भक्त के चाहिए कि वो खाली इतना ना खाए कि ऐसा लागे कि वो खाली खाए खातिर ही जिएला। ना ही इतना कम खाए कि हड्डियन के ढांचा बन जाए। ना इतना सूते कि दिन के भी रात समझे, ना इतना कम सूते कि रात के भी रात ना समझे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि सुख मिले तो खुशी से नाचे ना लागे, और यदि दुख मिले तो रो रो के अपना आप के हल्का ना करे। दुख सुख के हवा के झोंका से ना भड़के वाला ना बुझे वाला मनुष्य ओह दिया के ज्योति के लेखा होखेला, जे तेज हवा में भी सीधा और अडोल रहेला। यथा दीपो निवातस्थो नेनगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हे योगेश्वर, ई सुख दुख, ई प्यारा नींद, ई अलग अलग तरह के स्वादिष्ट भोजन, ई तो आप ही के वरदान है। त इनकर भरपूर आनंद ना लिहल ध्यान योग खातिर काहे जरूरी है? हे अर्जुन, हम सुख के माया मनुष्य खातिर ही रचले हैं। वो इस सुख के आनंद जरूर लेवे। हम ही नहीं चाहत कि मनुष्य दुख में रहे, दरिद्रता में रहे। हम आनंद के रचना ही यही खातिर कैले हैं कि सगरे प्राणी जीवन में आपन आनंद में रहस। बाकी एह आनंद में परमानंद के भुला चास हम ही नहीं चाहत। ऐसे यदि केहू मनुष्य एह परमानंद के पावल चाहेला, मतलब ध्यान योग द्वारा हम परमात्मा में लीन होकल चाहेला, तो ओकरा खातिर जरूरी है कि ऊ एह माया में उलझल ना रहे और मोक्ष प्राप्त करे। नाता जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में ऐसन फंस जाई कि निकल ही ना पाई। रूप है अनेक भले जन्म है अनेक मेरे, मुझसे मिलने में अंतर
मुझसे न आए रे। जो जैसा भाव लिए भजता है पार्थ मुझे, बदले में वही भाव मुझसे भी पाए रे। पूजा आराधना करे जो जिस रूप में, वो मेरा दर्शन उसी रूप में पाए रे। नदियों का नीर जैसे सिंधु में समाए, ऐसे मेरा भक्त अंततः मुझी में समाए रे। हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन मतलब पुनर्जन्म के बारे में कह रहा हई। यह संबंध में हमार ज्ञान पूर्ण नहीं खे। यदि आप पुनर्जन्म के व्याख्या करी त कृपा हुई। पार्थ, यह सृष्टि के प्राणियन के मृत्यु के बाद आपन आपन कर्म के अनुसार पहले तो उनका परलोक में जाके कुछ समय बितावे के पड़ेला, जहां वो पिछला जन्म में कईल गईल पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म के फल भोगेलन। फिर जब उनकर पाप और पुण्य के अनुसार सुख दुख के भोगे के हिसाब खत्म हो जाला, तब वो यह मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेवेलन। यह मृत्यु लोक के कर्म लोक भी कहल जाला, काहे कि यह लोक में प्राणी के ऊ कर्म करे के अधिकार है जैसे ओकर प्रारब्ध बनेला। हे केशव, हमार धरती के मृत्यु लोक काहे कहल जाला? काहे कि हे अर्जुन, खाली यह धरती पर प्राणी जन्म और मृत्यु के पीड़ा सहलन। मतलब दूसर लोक में प्राणी के जन्म चाहे मृत्यु ना होखेला? ना अर्जुन, ऊ लोक में प्राणी के ना जन्म होखेला और ना मृत्यु। काहे कि हम तोहके पहले ही बतौले रहे कि मृत्यु खाली यह शरीर के होखेला, आत्मा के ना। आत्मा तो ना जन्म लेवेली ना मरेली। तू तो ये भी कहले रहा कि आत्मा के सुख दुख भी ना होला। बाकी अभी कहता रहा कि मृत्यु के बाद आत्मा के सुख भोगे खातिर स्वर्ग आदि में, चाहे दुख भोगे खातिर नरक आदि में जाए के पड़ेला। तोहार मतलब ई है कि आत्मा के खाली पृथ्वी लोक पर ही सुख दुख ना होला, स्वर्ग चाहे नरक में आत्मा के सुख या दुख भोगे के पड़ेला? ना अर्जुन, आत्मा के कहीं कोनो जगह पर या कोनो काल में भी सुख दुख छू ना सकेला। काहे कि आत्मा तो हम अविनाशी परमेश्वर के ही प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, हम माया का अधीन ना, बल्कि माया हमरा अधीन है, और सुख दुख तो माया के रचना है। ऐसे जब माया हमके अपना घेरा में ना ले सकेली, तब माया के रचल ई सुख या दुख हमके कैसे छू सकेला? सुख दुख तो खाली शरीर के भोग है, आत्मा के ना। हे केशव, लागता कि तू हमके शब्द के माया जाल में भरमा रहल बाड़ा। मान लेहनी कि सुख दुख खाली शरीर के भोग है, आत्मा ऐसे अलिप्त है। फिर जे शरीर ओकरा भोगेला ओकर तो मृत्यु हो जाला, वो शरीर तो आगे ना जाला। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख के भोगे के जाला? जीव आत्मा। जीव आत्मा? हाँ पार्थ, जीव आत्मा। ई जीवात्मा का है केशव? देखा, जब केहू के मृत्यु होखेला तो असल में ई जे बाहर के स्थूल शरीर है खाली यह मरेला। ये स्थूल शरीर के अंदर एगो सूक्ष्म शरीर है, ऊ ना मरेला। ऊ सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश के अपना संगे लेके मृत्यु लोक से निकल के दूसर लोक में चल जाला।
उहे सूक्ष्म शरीर के जीवात्मा कहल जाला। एकर मतलब है कि जब आत्मा एक शरीर के छोड़ के जाला तो साथे जीवात्मा के भी ले जाला। ना अर्जुन, ई व्याख्या इतना सरल नहीं है। देखा, जैसे समुद्र के अंदर पानी की एगो बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उहे महासागर के एगो हिस्सा है। वो बूंद अपने आप महासागर से बाहर नहीं जात। हाँ, केहू वो जल के बूंद के एगो बर्तन में भर के ले जाए तो वो समुद्र से अलग दिखाई देवेली। यही तरह सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा ओह आत्म ज्योति के टुकड़ा के अपना अंदर रख के अपना संगे ले जाली। यह जीवात्मा के यात्रा है, जे एक शरीर से दूसर शरीर में, एक योनि से दूसर योनि में विचरत रहेली। एकर मतलब है कि जब आत्मा एक शरीर के छोड़ के जाला तो साथे जीवात्मा के भी ले जाला। ना अर्जुन, ये व्याख्या इतना सरल नहीं है। देखा, जैसे समुद्र के अंदर पानी की एगो बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उहे महासागर के एगो हिस्सा है। वो बूंद अपने आप महासागर से बाहर नहीं जात। हाँ, केहू वो जल के बूंद के एगो बर्तन में भर के ले जाए तो वो समुद्र से अलग दिखाई देवेली। यही तरह सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा ओह आत्म ज्योति के टुकड़ा के अपना अंदर रख के अपना संगे ले जाली।
यह जीवात्मा के यात्रा है, जे एक शरीर से दूसर शरीर में, एक योनि से दूसर योनि में विचरत रहेली। हे महादेव, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा के व्याख्या करत करत मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बात कर रहल हई। हमार ई जाने के इच्छा है कि ई सूक्ष्म शरीर के आकार का होला। देवी, सूक्ष्म शरीर के आकार प्राणी के बाहरी स्थूल शरीर जैसन ही होखेला, बाकी वो बहुत छोट होखेला, अति लघु रूप और इतना सूक्ष्म होखेला कि साधारण मनुष्य के आंख से दिखाई ना देवेला। प्रभु, भले ही छोट है, बाकी है तो शरीर, तो फिर काहे दिखाई ना देला? काहे कि वो शरीर में पृथ्वी और जल जैसन स्थूल तत्व ना होला, ऐसे स्थूल आंख के वो दिखाई ना देला। भगवान के महाविशाल सृष्टि में अलग अलग लोक में रहे वाला जीव के शरीर अलग अलग तत्व से बनल होखेला। भगवान, मनुष्य के शरीर 5 तत्व से बनल है, बाकी ओकर अंदर सूक्ष्म शरीर एक ही होखेला। ना देवी, ओ स्थूल शरीर के अंदर अलग अलग स्तर पर 5 गो शरीर होखेला। पहला अन्नमय कोश, जे बाहर के स्थूल शरीर है, जेकरा देखल जा सकेला। दूसर प्राणमय कोश, इहवा से सूक्ष्म शरीर आरंभ होखेला, जेकरा देखल ना जा सके। ई प्राण शक्ति के केंद्र होखेला। तीसर मनोमय कोश, ई शरीर प्राणमय कोश से भी ज्यादा सूक्ष्म होखेला। ई मन के विचार से बनल होला, ई सूक्ष्म होला। मतलब साधारण आंख के दृष्टि से एकरा देखल ना जा सकेला, बाकी जे ज्ञानी सिद्धि प्राप्त करेलन ऊ एकरा देख सकेलन। मनोमय कोश के बाद जे चौथा शरीर है, ओकरा विज्ञानमय कोश कहल जाला। एह में प्राणी के सगरे ज्ञान समाहित होखेला। पांचवा आनंदमय कोश है। ई शरीर अति सूक्ष्म है, एही में आत्मा के निवास होखेला। बाकी ई शरीरन में से कौन सा कोश अथवा कौन सा शरीर जीवात्मा के संगे जाला? देवी, मृत्यु के बाद जीवात्मा मनोमय कोश के धारण करके आगे जाला। एह सूक्ष्म शरीर में ओकरा संगे पुराना जन्म के संस्कार, ओकर भला बुरा वृत्ति, ओकर पाप और पुण्य के हिसाब एह तरह ओकरा संगे जाला, जैसे हवा अपना संगे फूल के सुगंध ले जाए। इस शरीर में सुन अर्जुन एक सूक्ष्म शरीर समाए रे। ज्योति रूप वही सूक्ष्म शरीर तो जीवात्मा कहलाए रे। मृत्यु समय जब यह जीवात्मा तन को तज कर जाए रे।
दौलत और सगे संबंधी कोई संग न आए रे। धन दौलत और सगे संबंधी कोई संग न आए रे। पाप पुण्य संस्कार वृत्तियां ऐसे संग ले जाए रे। जैसे फूल से उसकी खुशबू पवन उड़ा ले जाए रे। संग चले कर्मों का लेखा, जैसे कर्म कमाए रे। अगले जन्म में पिछले जन्म का आप हिसाब चुकाए रे। हे अर्जुन, जीवात्मा जब एगो शरीर छोड़ के जाला तो ओकरा संगे ओकर पिछला शरीर के वृत्ति, ओकर संस्कार और ओकर अच्छा कर्म के लेखा जोखा, मतलब ओकर प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में ओकरा संगे जाला। हे मधुसूदन, मनुष्य के शरीर त्यागे के बाद जीवात्मा कहवा जाला? मनुष्य शरीर के त्यागे के बाद मनुष्य के आपन प्रारब्ध के अनुसार आपन पाप और पुण्य के भोगे के पड़ेला। एकरा खातिर भोग योनि बनल है, जे दो प्रकार के है, उच्च योनि और नीच योनि। एगो पुण्य करे वाला मनुष्य के जीवात्मा उच्च योनि में स्वर्ग में रह के आपन पुण्य भोगेला। और पापी मनुष्य के जीवात्मा नीच योनि में नरक में रह के आपन पाप के भोगेला। कबो ऐसन भी होला कि कई प्राणी स्वर्ग नरक के सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेलन। इहे लोक में ऊ कैसे? एकरा तो ऐसे समझा अर्जुन कि कोनो संपन्न मनुष्य हा महल में रहेला, ओकर सेवा खातिर दास दासी हर समय ठार रहेलन। ओकर एगो इकलौता जवान बेटा हा, जेकरा के ऊ संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करेला और अपना आप के संसार के सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझेला। बाकी एक दिन ओकर जवान बेटा अचानक दुर्घटना में मारल जाला। दुख के पहाड़ ओकरा पर टूट पड़ेला। संसार के हर वस्तु ओकरा पास होखला के बावजूद भी वो दुखी रहेला और मरत दम तक अपन बेटा के मृत्यु के पीड़ा से मुक्त ना होला। ओह बेटा के जवान होखे तक वो मनुष्य जे सुख भोगलस उस स्वर्ग के सुख के लेखा रहे, और बेटा के मृत्यु के बाद ऊ जे दुख भोगलस है ऊ नरक के दुख से बढ़ के रहे, जे मनुष्य के ई तरह यह संसार में रह के आपन पिछला जन्म के सुख दुख के भोगे के पड़ेला। वाह प्रभु वाह। हे मधुसूदन, अभी बतावा
कि मनुष्य अपन पुण्य के कौन कौन योनि में और कहवा भोगेला। हे अर्जुन, पुण्यवान मनुष्य अपन पुण्य के द्वारा किन्नर, गंधर्व और देवता लोक के योनि धारण करके स्वर्ग लोक में तब तक रहेला जब तक ओकर पुण्य क्षीण ना हो जाला। मतलब ई कि प्राणी के हिसाब में जितना रहेला उतना ही देर तक ओकरा स्वर्ग में रखल जाला। जब पुण्य के फल के समय समाप्त हो जाला तो ओकरा फिर से पृथ्वी लोक पर वापस आवे के पड़ेला और यह मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करे के पड़ेला। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उष्यत्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। बाकी स्वर्गलोक में मनुष्य के पुण्य काहे समाप्त हो जाला? उहाँ जब वो देव योनि में होखेला तो वो जरूरी अच्छा कर्म करत होई, ओकरा ई अच्छा कर्म के पुण्य प्राप्त होत होई। ना अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनके प्राणी जो अच्छा कर्म करेला या नीच योनि में जाके प्राणी जे क्रूर कर्म करेला ओ कर्म के ओकरा कोनो फल ना मिलेला। काहे कि उ सभे भोग योनि है जहां प्राणी खाली अपन अच्छा बुरा कर्म के फल भोगेला। ई योनि में कईल गईल कर्म के पुण्य अथवा पाप ओकरा ना लागेला। हे पार्थ, खाली मनुष्य के योनि में कईल गईल कर्म के पुण्य या पाप होखेला, काहे कि यह एगो कर्म योनि है। एकर अर्थ ई भइल कि यदि कोनो पशु केहू के हत्या करे तो ओकर पाप ओकरा ना लागी, और यदि कोनो मनुष्य केहू के अकारण हत्या करे तब पाप लागी। बिल्कुल ठीक है। बाकी ई अंतर का है? ऐसे कि पृथ्वी लोक पर सगरे प्राणी में खाली मनुष्य ही एगो ऐसन प्राणी है जे विवेकशील है, वो अच्छा बुरा के पहचान रखेला। दूसर कोनो भी प्राणी ऐसा ना कर सकेला। ऐसे यदि कोनो सांप केहू मनुष्य के अकारण भी डस लेवे और वो मनुष्य मर जाए तो ओह सांप के ओकर हत्या के पाप ना लागी। यही तरह शेर दूसर जानवर लोग के हत्या करेला तो ओकरा ओकर पाप ना लागेला। या बकरी के उदाहरण लेला, बकरी केहू के हत्या ना करेली, घास फूस खाली, ए कारण उ पुण्य के भागी ना बनेली। पाप पुण्य के लेखा जोखा मतलब प्रारब्ध खाली मनुष्य के बनेला। ऐसे जब मनुष्य अपन पाप और पुण्य भोग लेवेला तो ओकरा फिर से मनुष्य के योनि में भेज दिहल जाला। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। मतलब देव के योनि में जे मनुष्य होखेलन उ अपन सुख भोग के स्वर्ग से भी लौट आवेलन। हाँ, और मनुष्य के योनि प्राप्त होखला पर फिर कर्म करेलन और एह तरह हमेशा जन्म मृत्यु के कष्ट भोगत रहेलन। हे मधुसूदन, का कोनो ऐसन स्थान नइखे जहां से लौट के आवे के ना पड़े और जन्म मरण के ई चक्र खत्म हो जाए? ऐसन स्थान खाली परम धाम है, मतलब हमार धाम, जहां पहुंचला के बाद केहू के लौट के ना आवे के पड़ेला। एकरे के मोक्ष कहल जाला। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। सब लोगों से लौट कर जीव भूमि पर आए, वो नहीं लौटे फिर यहाँ धाम
जो मेरे जाए, परम शांति वहीं पाए। हे अर्जुन, मनुष्य के जन्म के मुख्य उद्देश्य मोक्ष के प्राप्त कैल है, और ये मोक्ष खाली मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकेला। ऐसे मनुष्य के शरीर के मोक्ष के द्वार कहल जाला। हे अर्जुन, मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल से मिलेला, ओकरा के ऐसे ही ना गवावे के चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करेलन। बाकी मनुष्य के विडंबना ई है कि वो एह शरीर के मतलब मोक्ष के एह अवसर के गवावत रहेला। सगरे उमर भोग विलास में बितावेला, यहाँ तक कि जब शरीर छूटे के समय आ जाला तब वो वासना होकर पीछा ना छोड़ेला। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जौन वासना मनुष्य के मन में घूमत रहेला, वह वासना के चलते मनुष्य के दूसर जन्म होखेला। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। कृष्ण